के बारे में। रात 2 बज रही थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब हम किताब पढ़ रहे थे तो मेरी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि किताब भीग जाया करती थी। लेकिन मैं किताबों को पोंछ करके पूरा किताब पढ़ा। उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक कहानी में सुनाता हूं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और तब समझेंगे। आप समझ लिए जब ये कहानी हूबहू आप अपने मम्मी पापा को सुना देंगे कि सर मम्मी पापा स्कूल में कोई आए थे, कोचिंग में एक कहानी बताए थे, वो मैं कहानी सुनाता हूं, आप आइए। ये कब सुना सकते हैं? जब ध्यान से सुनेंगे। तो जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई कर रहे थे ना, उस समय की बात है जब वो बचपन में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय छुआछूत की भावना थी और छुआछूत की भावना इतनी थी कि सब बच्चे बेंच में बैठ के पढ़ते थे। लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर आते थे तो उन्हें बाहर में, गेट के बाहर में उसे बिठाया जाता था, है ना, बोरा पे, पल्ली पे, और वो गेट से अंदर भी नहीं आ सकते थे। इतनी छुआछूत थी। लोग उसे साथ में पढ़ने नहीं देते थे, दूर बैठाते थे, नीचे में बैठाते थे। क्यों? लोग पूछते थे ये छोटा जाति का है, कैसे हम भिड़ेंगे तो हम मतलब ना अछूत हो जाएंगे, है ना। एक दिन की बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल आए थे और स्कूल में प्रचंड गर्मी थी। अभी जो गर्मी देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पंखा लगा, आप लोग पंखा में बैठे हैं। लेकिन उस समय विद्यालय में पंखा भी नहीं लगा हुआ था, कड़ी प्रचंड धूप थी। और दिक्कत क्या था कि उस दिन स्कूल के जो कर्मचारी होते हैं, क्या होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं वो स्कूल के, वो नहीं आए थे। और जब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्यास लगती थी तो वो स्कूल के जो कर्मचारी थे वही उसे दूर से पानी देते थे, तब वो पानी ऐसे पीते थे। लेकिन उस दिन की बात है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए और वो प्यास उनको लगी तो उन्हें कर्मचारी नहीं आने के कारण उसे पूरा स्कूल में रहना पड़ा, लेकिन वो पानी तक नहीं पिया। मतलब प्यासे वो क्लास अटेंड किया और जब छुट्टी हुई तब घर जाकर के वो पानी पिया। बताइए कितना दर्दनाक कहानी है। तभी उन्होंने कसम खा लिया था कि मैं जीते जी छुआछूत की भावना को हटाऊंगा। और उनका प्रयास ऐसे सफल नहीं हुआ, बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। उनके पास अनेकों डिग्रियां हो गई थी। जब वो बाहर गए पढ़ने के लिए, वहां से आए और पढ़ करके आए, जब अधिकारी बन गए तो उनके अधिकारी लोग जो है ना, उनके सचिव लोग उन्हें जो है ना ऐसे नहीं देते थे दस्तावेज डायरी, उसे फेंक करके देते थे। काहे कि हम छुआ न जाए, इतनी छुआछूत की भावना थी। तो क्या आपको लगता है कि इतना कष्ट सहने के बावजूद भी आज के डेट में कोई कुछ कर सकता है, कर पाएगा? तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन की कहानी सुनने से हमें ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, उत्साह मिलती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस कहानी सुनकर के आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा। अब ऐसे ऐसे अनेकों महापुरुष हैं और हर महापुरुष की कहानी आप सुन लीजिएगा।